दोस्तों अक्सर हम जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस कारण से हमारे पैसे की बर्बादी तो होती है, लेकिन साथ में हमारा काफी ज्यादा समय भी बर्बाद होता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एक कस्टमर के साथ, जिन्होंने बिना किसी के एडवाइस लिए अपने बोरिंग के लिए एक समरसेबल पंप को खरीद लिया। अब जब हमने उस समरसेबल पंप को इंस्टॉल किया तो उनके बोरिंग में पानी होने के बावजूद भी उनके पंप से हमें एक बूंद भी पानी देखने को नहीं मिला। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि अपने बोरिंग के मुताबिक हमें सही समरसेबल पंप का चुनाव कैसे करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, समरसेबल पंप लेते वक्त हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि किस सेगमेंट के पंप को हमें खरीदना चाहिए, कितने एचपी का खरीदना चाहिए, कितने स्टेज का खरीदना चाहिए, या फिर ऑयल फिलेट में खरीदे या फिर वाटर फिलेट में खरीदे। ये सभी चीजें आपको हम बारीकी से आज बताने वाले हैं, ताकि हम अपने बोरिंग के लिए सही समरसेबल पंप का चुनाव कर सके। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो तो आप हमें बताओगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए जरा से भी इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों पंप का जो सिलेक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है हमारे बोरिंग पे, इसलिए हमें बोरिंग की जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये भी कि हमारी पानी की जो खपत है वो कैसे रहने वाली है, यानी कि क्या हम पानी का जो उपयोग है सिर्फ घरों के कामों में करने वाले हैं, या फिर आप खेती बाड़ी भी करना चाह रहे हो, या फिर आप दोनों ही करना चाह रहे हो। तो ये सभी चीजें मैटर करती है आपके पंप के सिलेक्शन में। तो आइए बारी बारी सभी चीजों को समझते हैं कि कैसे हम सही समरसेबल पंप का चुनाव कर सकते हैं अपने यूजेस के मुताबिक। पहली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हमारे बोरिंग का जो डायमीटर है वो कितने का है। जैसे कि डोमेस्टिक यूजेस से लेकर कॉमर्शियल यूजेस के लिए जो डायमीटर होता है वो 4 से 12 इंच का होता है। तो यहाँ पर जो 4 से 6 इंच वाले जो बोरिंग होता है वो आमतौर पर घरों पे यूज होता है, और 6 से 12 इंच वाले बोरिंग का यूज आमतौर पर कॉमर्शियल या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में किया जाता है। तो आपका कौन सा बोरिंग है वो आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आपका इनमें से कौन सा बोरिंग है वो आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद देखा जाता है कि बोरिंग की जो गहराई है वो कितनी है। आप जब भी मार्केट जाओगे आपको V3, V4, V6, V8 इस तरह के पंप देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपकी बोरिंग 4 इंच की है तो वहाँ पे आपको V3 वाले पंप को लेना चाहिए। अगर आपकी बोरिंग जो है वो 5 इंच की है तो वहाँ पे आपको V4 वाले पंप को लेना चाहिए। अगर आपकी बोरिंग 6 से 8 इंच वाली है तो वहाँ पे आप V3 से लेकर V6 वाले पंप को डाल सकते हो। और अगर आपकी बोरिंग 8 से 12 इंच की है तो वहाँ पे आप V6 से लेकर V8 के पंप को डाल सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई पंप की सेगमेंट की बात कि हमें किस सेगमेंट के पंप को खरीदना चाहिए। आइए अब बात करते हैं पंप के स्टेज की, कि हमें कितने स्टेज के पंप को खरीदना चाहिए। दोस्तों ये जो स्टेज होता है ये डिपेंड करता है आपकी बोरिंग की गहराई पे, कि आपकी बोरिंग की जो गहराई वो कितनी है और आप पंप को किस गहराई पे रखने वाले हो। अगर V4 वाले सेगमेंट की स्टेज की बात करें तो उसका एक स्टेज तकरीबन 22 फीट तक काम करता है, पर ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, उसका एम्पेलर कैसा है। अगर अच्छी क्वालिटी का है तो आपका मैक्सिमम 22 फीट तक काम करेगा एक स्टेज में, और अगर कोई लोकल ब्रांड है तो वो आपका 20 से 21 फीट ही काम करेगा। ये कंपनी के एम्पेलर पे डिपेंड करता है। और अगर मैं V6 वाले पंप की रेंज की बात करूँ तो उसका एक स्टेज तकरीबन 50 फीट तक काम करता है। और यहाँ पे मैं प्लेन वाले पंप की बात कर रहा हूँ, ना कि मटकी वाले पंप की। और अगर आपको मटकी वाले पंप के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, जहां मैंने प्लेन वाले समरसेबल पंप और मटकी वाले पंप के बारे में कंपैरिजन कर रखा है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो, जो कि आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 5 इंच वाली बोरिंग 200 फीट तक करवा रखी है और उसमें अगर आप V4 वाले पंप को लगवाना चाह रहे हो तो वहां पर आपको तकरीबन 9 से 10 स्टेज वाली पंप की जरूरत पड़ेगी। और वही अगर आपने 8 इंच वाली बोरिंग 200 फीट तक करवा रखी है और अगर आप उसमें V6 वाले पंप को लगवाना चाह रहे हो तो फिर आपको तकरीबन 4 स्टेज वाले पंप की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें कितने एचपी के पंप को खरीदना चाहिए। अब ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं कि कभी कभी वो क्या करते हैं कि हद से ज्यादा ही पावर के पंप को खरीद लेते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं कि हद से कम पावर के पंप को ही खरीद लेते हैं। तो कैसे हमें पता करना है कि हमें सही पावर के पंप को खरीदना चाहिए? तो दोस्तों ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके बोरिंग का जो पानी की जो रिफिलिंग टाइमिंग है वो कैसी है और आपके बोरिंग में कैसा पानी मिला है। अब पानी कैसा मिला है वो तो बोरिंग करवाने समय जब पानी मिलता है उसी समय इसका मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें काफी ज्यादा तामझाम की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही बता देते हैं कि इतना पानी मिला है, जैसे कि 1 इंच या 2 इंच। लेकिन शायद ही कुछ लोग होते हैं जो कि उसका मेजरमेंट करवाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अवॉइड ही करते हैं क्योंकि इसे करने में काफी ज्यादा तामझाम की जरूरत पड़ती है। और रही बात बोरिंग की रिफिलिंग टाइमिंग की, तो अगर आपके एरिया के आसपास किन्हीं ने बोरिंग करवा रखा है और उन्होंने अगर पंप इंस्टॉल कर रखा है तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हो कि पंप की रनिंग टाइमिंग कितनी है, यानी कि पंप को चलाने के कितने मिनट के बाद वो पानी देना बंद कर देता है। उससे कि आपको अंदाजा लग जाएगी कि आपकी एरिया में पानी की रिफिलिंग टाइमिंग कैसी है। और अगर आपकी बोरिंग में 1/2 इंच से लेकर 1.5 इंच तक का पानी मिला है तो वहाँ पर आप 1 एचपी के पंप को लगवा सकते हो। और अगर आपके यहाँ 1.5 इंच से लेकर 3 इंच वाला पानी मिला है तो वहाँ पर आप 1.5 एचपी से लेकर 3 एचपी के पंप को लगवा सकते हो। और अगर आपकी बोरिंग में 4 इंच से लेकर 6 इंच का पानी मिला है तो वहाँ पर आप 6 एचपी से लेकर 12 एचपी के पंप को आसानी से लगवा सकते हो। और अगर आपके एरिया में रिफिलिंग टाइमिंग और भी ज्यादा अच्छी है तो वहाँ पर आप ज्यादा एचपी के पंप को भी लगवा सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि हमें सिंगल फेज समरसेबल पंप को खरीदना
चाहिए या फिर 3 फेज सबमर्सिबल पंप को। तो इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें कि हमने दोनों के बारे में बारीकी से बात किया है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्यादा एचपी के पंप को खरीदना चाह रहे हो यानी कि 5 एचपी, 6 एचपी, 10 एचपी, तो फिर आपको 3 फेज सबमर्सिबल पंप के साथ ही जाना चाहिए। अब बात आती है कि हमें ऑयल फिलेट सबमर्सिबल पंप को खरीदना है या फिर वाटर फिलेट सबमर्सिबल पंप को। तो इससे भी रिलेटेड आपको सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है यानी कि वोल्टेज आपके यहाँ प्रॉपर नहीं रहता है तो फिर आपको ऑयल फिलेट वाले पंप के साथ जाना चाहिए, और अगर आपके यहाँ वोल्टेज प्रॉपर रहती है तो फिर आपको वाटर फिलेट वाले पंप के साथ जाना चाहिए। और बाकी ऑयल फिलेट वाटर फिलेट में क्या अंतर है, कौन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसे जानने के लिए आप इसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि हमें किस कंपनी के पंप को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों देखो, इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके एरिया में जिस भी कंपनी की डीलरशिप अच्छी खासी हो, जिसमें आपको अच्छी सर्विस देखने को मिले, आपको उसी पंप को खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी का नाम ले लूं और अगर आपके एरिया में वो कंपनी मिले ही ना, तो बताने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए आप देख लो कि आपके एरिया में कौन सा जो कंपनी का पंप है वो ज्यादा चल रहा है, जिसकी सर्विस आपको अच्छी लग रही है, आप उसी पंप को खरीद लो। फिर भी अगर आप कंपनी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो तो मैं आपको कुछ कंपनी के नाम बता देता हूं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सबमर्सिबल पंप मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसमें से आप ले सकते हो टेक्समो कंपनी का, या फिर केएसबी का भी ले सकते हो, या फिर किर्लोस्कर का भी ले सकते हो, जो कि काफी अच्छी कंपनी है और इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपके एरिया में ये सभी ब्रांड मिलते हैं तो आप चाहो तो ले सकते हो। और अगर आपको पंप से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमने आपके लिए स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।